हाय गाइस, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो एंड मैंने सोचा कि आज से काम शुरू कर सकते हैं। तो द थिंग इज़ आई रियली वांटेड टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स कि बिज़नेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या व्हाट इफ़ यू हैव गेट इट, लाइक इफ़ यू हैव गॉट इट, कि एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स टू बिकम ए बिजनेसमैन और ए सेल्स पर्सन। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट आनन-फानन में लिया हुआ फ़ैसला और तैश में आके सोचना कि जस्ट बिकॉज़ नहीं सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी एक स्टार्टअप करना है, एक बिज़नेस करना है, तो वो काफ़ी हार्मिंग हो सकता है इन केस आप एक बंदे हो जिसने कभी कुछ बेचा नहीं है। और बिज़नेस में आप मान के चलो जो मोटा-मोटा है वो यही है कि आपको बेचना आना चाहिए। बेसिकली आपको नेटवर्किंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, आपको नए लोगों के साथ घुलना-मिलना आना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट द काइंड ऑफ गाय जिसको ये सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत है, तो इंस्टेंटेनियसली उसको कवर अप करना ये सोच के कि भाई मैं अचानक से सब कुछ सीख जाऊँगा और आई विल डू ऑल द थिंग्स व्हाटएवर थिंग्स आर नीडेड फॉर द बिज़नेस, फॉर प्रॉस्पेरिंग द बिज़नेस, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुद्दा ये है कि क्या कर सकते हैं, है ना? ये चीज़ थोड़ा-सा है कि क्या करें एग्ज़ैक्टली। तो ये समझना बहुत थोड़ा आपको खुद से देखना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली हम लोग को किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, कि आप किस टाइप के बंदे हो एज़ ए बिज़नेसमैन, एज़ ए मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक नौकरी करना कुछ बुरा है या अच्छा है, या यहाँ पे कोई कंपैरिज़न नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आप क्या चाहते हो लॉन्गर रन में, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। जैसे कुछ लोगों को मतलब पसंद है कि भाई मेरे ऊपर कोई रहे और मुझे ज़्यादा सिरदर्दी ना लेना पड़े और मैं वो चीज़ों को कर पाऊँ। तो एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो वो चीज़ आपके ऊपर है। नौकरी करना चाहते हो, वेल एंड फाइन, नौकरी करिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग समथिंग तो यू हैव टू डू इट। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाकी सबको फॉलो करने की। डोंट बी शीप, भेड़ मत बनिए कि नहीं भाई सब लोग कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना ही है। इट्स ऑल अप टू योर टैलेंट, इट्स ऑल अप टू योर यू नो कि आप किस में कंफर्टेबल हो, है ना? सपोज़ कि आप कंफर्टेबल हो यार कि मुझे पसंद है। हाँ, और एक चीज़ सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है ही है कि भाई नौकरी में आपका फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, तो वो बेस्ट होता है। उसके लिए तो ख़ैर कोई और वो नहीं है। अगर आपको फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, इफ़ यू आर द सोल ब्रेड एंड बटर अर्नर ऑफ योर फैमिली, तो ज़रूरी है कि आप रिस्क ना लो, है ना? अनलेस यू हैव made something already and you have like efficient funds for your family, कि आपने करके रखा हुआ है कि ठीक है अगर बिजनेस नहीं भी चला तो मैं 2-3 साल या मैक्स 4-5 साल इसे दे सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक मेरी फैमिली है, मेरी मतलब मदर फादर हैं, आपकी वाइफ हैं या नहीं भी हैं, या बच्चे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स नॉट लाइक यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द लाइफ, विद योर करियर, जस्ट बिकॉज कि कोई और कर रहा है तो मुझे भी अंडर प्रेशर में वो करना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये चीज़ ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं है कि आप बस फ्लो में बह जाइए और बोलिए नहीं नहीं सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना ही है, करना ही है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आपका सर्विसेज, नौकरी। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो ये डिसीज़न कोई जल्दी मत लीजिएगा कभी, है ना? और एक चीज़ मान के चलिए कि ए बिजनेसमैन हैज़ टू बी ए गुड सेल्समैन। मोटा मोटा देखें तो उसको बहुत अच्छे से लोगों के साथ नेटवर्किंग करना आना चाहिए, वाक पटुता होना चाहिए, आई गेस कि उसको बात करना आना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बदतमीज़ी भी चाहिए, है ना? कभी कभी चाहिए होती है, कभी कभी बातों को लाग लपेट के साथ बोलना पड़ता है, चाशनी युक्त बोलना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि कस्टमर इज़ एवरीथिंग। तो वो चीज़ जब आप डायरेक्ट करते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इजी लगती है जब आप ऑलरेडी मार्केटिंग एंड सेल्स में होते हो। तो अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड सेल्स वाले बंदे लेटर ऑन करियर में आपका
खुद का सेटअप कर लेते हैं, बिजनेस कह लें, स्टार्टअप कह लें, कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो वो हो जाता है उनसे, क्योंकि उनकी नेटवर्किंग अच्छी होती है। भाई पैसा उठाना है वो भी मिल जाता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए कभी कभी उन लोग से लोग मिल जाते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, या कोई भी चीज़ है तो वो उनके टच में रहते हैं नॉर्मली, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपके अच्छे सीईओ को फाउंडर बनते हैं, नो डाउट। अगर आप एक डेवलपर टाइप पर्सन हो, लाइक आप कोडर हो या आप डेवलप करते हो चीज़ें, तो आपके लिए मुश्किल होगा लोगों के साथ नेटवर्किंग करने में, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ थिंग ना कि आप सपोज करो आप पेंसिल से लिखते हो और कोई आपसे बोल दे कि भाई तलवार चलानी है, आप राइटर हो और कोई बोल दे तलवार चलानी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि सबका एक टैलेंट होता है, ऐसा नहीं है कि भाई नो वन कैन बी गॉड ऑफ एवरीथिंग, यू नो। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो सकता है, मास्टर ऑफ सम हो सकता है, बट इट्स नॉट लाइक कि मास्टर ऑफ एवरीथिंग नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। मतलब इफ़ यू आर अ गुड डेवलपर यू कांट बी अ गुड सेल्समैन, इफ़ यू आर अ गुड सेल्समैन यू कांट बी अ गुड डेवलपर, है ना, मोटा मोटा देखें अपना। तो इस तरह से रहता है कि एक बिजनेस को रन करने के लिए अगर हम लोग देखें तो हमें दो लोगों की तो मैक्सिमम मिनिमम ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, एक बनाने वाला और एक बेचने वाला। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसी चीज़ का बिजनेस करो जिसमें आप एकदम, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट एनफ हो, आप अच्छे से उस चीज़ को समझते हो, उसके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, या अभी आप मान के चलो आप शुरुआत अकेले करोगे तो क्या आप उस चीज़ को स्केल अप कर पाओगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको स्केल अप नहीं कर सकते, है ना, या कोई भी दिक्कत हो, कोई लिमिटेशन हो, तो उस तरह से आप थोड़ा सा, आपको ये सब चीज़ें तय करनी होगी और आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपकी तरह और भी कोई सिरफिरा है जो आपका साथ दे सकता है। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई सर्विस बना रहे हो तो डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लाइंट तभी मिलेंगे जब आपके पिछले क्लाइंट खुश होंगे, और आप ये बात जान के चलो कि बिजनेस रन्स ऑन रिपीट ऑर्डर्स। किसी भी बिजनेस को नए बंदे उतनी जल्दी, नए क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं जितना भरोसा पुराने क्लाइंट्स को होता है और वो ऑर्डर रिपीट करते हैं। ओके तो ऐसा कभी नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है, COA जिसे कहते हैं हम लोग जार्गन्स हैं, टेक्निकल मतलब मार्केटिंग जार्गन्स हैं, आप मोटा मोटा समझिए कि यार किसी बंदे को कस्टमर बनाने के लिए कितना खर्चा आता है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो बहुत हाई होता है। उसका कारण क्या है कि भाई आज की डेट में वो ज़माना नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपने एक ऐड चला दिया आपका सेल हो गया, नहीं। पब्लिक स्मार्ट है, पब्लिक देखती है, हर जगह देखती है कि भाई आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी सर्विसेज पे लोगों के कमेंट्स कैसे हैं, रिव्यूज़ कैसे हैं, सोशल मीडिया आपका कैसा है। सोशल मीडिया में भी आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, रेडिट, कुछ भी वो लोग जहाँ होंगे वहाँ आपके बारे में खोजेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप लगभग 5-6 प्लेटफॉर्म्स पे रहें और आप रेगुलर अपडेट करते रहें, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो इट मीन्स यू आर डेड, योर बिजनेस इज डेड। ओनली द डेड बिजनेसेस कांट अपडेट देयर सोशल मीडिया, दैट्स द पॉइंट ना। तो कहने का मतलब है कि उसमें ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी करके देखनी पड़ेंगी कि हाँ यार मुझे एटलीस्ट, या तो आप खुद बना लो, खुद ही बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ भी इनिशियली ऐसा ही हुआ कि मुझे लगा जो चीज़ें मैं खुद कर सकता हूँ मैंने की। ओवर द पीरियड मुझे लगा कि यार ये चीज़ मैं खुद सीख सकता हूँ, तो मैंने किया। जैसे आई वाज ए गुड सेल्समैन यू कैन से, ठीक है। तो शुरुआत में मुझे वेब डेवलपमेंट वगैरह नहीं आता था, तो काफ़ी मतलब मैंने यूट्यूब वगैरह देखा आपका 2007-8 से, और यूट्यूब वगैरह देख के, वर्डप्रेस वगैरह देख के मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, सारी चीज़ें सीखी। कई मेरे दोस्त लोग भी थे, उन्होंने भी मेरी मदद की सीखने में, बेसिक्स मेरे क्लियर किए। बट आज की डेट में आई गेस एवरीथिंग इज़ फ्री ऑन इंटरनेट, यू नीड नॉट टू जॉइन एनी पेड कोर्सेस, आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ है वो आपकी ऑलरेडी इंटरनेट पे है, और आप ये मान के चलो कि हम लोग इंडियंस हैं यार, हम लोग का मतलब नॉर्मली हम लोग आपके 10 साल 5 साल तो पीछे चल ही रहे हैं वर्ल्ड से, इन एनी केस, है ना। जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ पे हम लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो आप जो भी खोज रहे हो मोस्टली ऑलरेडी होगा इंटरनेट, तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले।
सपोज करो आपको बिजनेस रन करना है, टिप्स लेने हैं, होगा कोई ना कोई, आपके कई सारे लोग हैं आपके जो बिजनेस रन कराने पे काफ़ी हेल्प करते हैं, टिप्स देते हैं। वेबसाइट बनानी है, आप किसी से बनवा भी सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे आपके स्टार्टअप्स हैं, आपके जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। जैसे अगर आपको सस्ते में काम चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप फेसबुक ग्रुप्स में जाइए, है ना, आप अपने लिंक्डइन ग्रुप्स में जाइए, वहाँ पे पोस्ट करिए, तो आपको सस्ते में काम, अच्छा कहना मुश्किल है, अच्छा भी मिलता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, डिपेंड करता है। तो क्वालिटी आपको मिलना ना मिलना उतना ज़रूरी नहीं है, स्टार्ट करना ज़रूरी है। भाई वेबसाइट रहेगी तो बिजनेस तो शुरू होगा ही होगा, कहीं ना कहीं से तो हर कोई शुरू करता है ना, सीधी बात है। ऐसा नहीं है कि भाई हर बंदा पहले दिन ही टॉप पे पहुंच जाता है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। हाँ, आपका भी एक साइकिल है, आप कुछ समझ रहे हो, सोच रहे हो, तो उस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, है ना। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको ये देखना है कि शुरू करना है या नहीं करना है, तो उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इज दिस रियली व्हाट आई वांट, क्या ये सच में वही चीज़ है जो मुझे लगती है। क्योंकि आप फिर छुट्टी नहीं ले सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आज संडे है या सैटरडे है मैं ऑफ ले रहा हूँ, या और पर्सनली मैं बताऊँ आपको, सोसाइटी इज़ वेरी क्रूअल। सोसाइटी में आपको लगभग अच्छा खासा स्क्रूटनी होता है। अनलेस यू आर अर्निंग समथिंग, लोग आपको नहीं छोड़ेंगे कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। मतलब इट्स लाइक यू नो लाइक कर्स, कि आप कुछ नहीं कर पाए तो बिजनेस कर रहे हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हर जगह नहीं है। गुजरात में आपका देखें अगर, तो वहाँ पे बिजनेस करना इज ए साइन ऑफ यू नो एक्सीलेंट माइंडसेट। बट यूपी में आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब आपके पास अकल नहीं है है ना। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से देखा जाए तो सबका अपना अपना माइंडसेट है। बट हाँ, ये है कि बिजनेस करना है कि नहीं करना, ये आपका खुद का डिसीजन है। प्लीज़ किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए कि नहीं यार मेरे को करना है क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा वो भतीजा कर रहा है, भांजा कर रहा है, या मेरा कजिन कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज मेरे ऑफिस में कुछ लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया है डजंट मीन कि मुझे भी करना ही करना है। एक बार आप, बेस्ट ये है कि स्टार्टअप वर्ल्ड को जानने के लिए, बिजनेस को जानने के लिए आप किसी छोटे बिजनेस में काम करने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन लर्न द मैनेजमेंट डिसीजंस, कि भाई क्या आपके लिमिटेशंस होती हैं, क्या आपका मतलब किस तरह लोग वर्कआउट करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। भाई फिनेंसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो क्या वो लोग मैनेज कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आई। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया देंगी कि एग्जैक्टली बिजनेस किस तरह रन होता है ना। तो ये कभी मत करिए कि वन फाइन डे कि नहीं आज मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, और मैं आज सुबह सुबह बस सपने में आया, मुझे शाम को झगड़ा हो गया और मैं सुबह सुबह उठ के नौकरी करना चाहता हूँ, नौकरी मतलब छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बिजनेस करने। तो ऐसा कभी मत करिएगा। द ओनली थिंग इज़ कि जो मेजरली है वो आपका फिनेंस है, कि यू शुड बी फाइनेंशियल स्ट्रांग। ऐसा क्योंकि बिजनेस नीड्स मनी, है ना। आपको जब तक कोई क्लाइंट नहीं बना है, आपका जब तक कोई प्रोडक्ट या सर्विस रेडी नहीं है, तो आपके पास पैसा तो आएगा नहीं, और पैसा केवल जाएगा। इट कुड बी लाइक मार्केटिंग हो सकती है, मार्केटिंग कॉस्ट हो सकता है, आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्विसेज डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको हायरिंग करनी है, आपको इंटर्न्स रखने हैं, आपको कुछ भी करना है, तो उसमें केवल पैसा जाएगा। तो बेहतर ये भी है कि थोड़ा सा आप अपना एक रनवे भी बनाएं कि किस तरह मुझे हर महीने कितना रुपया देना है, मतलब कितना लगना है, मेरा बर्न रेट क्या है, मेरा कितना रुपया लगना है। तो वो थोड़ा सा आपको एक आइडिया देगा कि आप सच में जो सपना देख रहे हो वो पॉसिबल है। भाई केवल सोचना कि नहीं यार मैं तो करूँगा ठीक है, करूँगा ठीक है, लेकिन उससे हुआ क्या, है ना। तो आप केवल सोचो और उसको एक थ्योरेटिकली सोचना और प्रैक्टिकली ऑन पेपर आप उसको देखो कि यार ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्या मेरी फैमिली मेरे साथ है, क्या मैं मेरी वजह से ही सब कुछ अगर हो रहा है तो फिर रिस्क मत लो। क्योंकि इफ़ यू आर द सोल ब्रेड रनर फॉर द फैमिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपका बिजनेस भी नहीं चला, आपके पास नौकरी भी नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि बहुत दिक्कत होने वाली है। तो एक चीज़ तो ये कर लो कि फिनेंशियली स्ट्रांग हो, आप फैमिली के लिए कुछ बजट आपके पास ऑलरेडी हो, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, आपके पेरेंट्स को, स्पाउस वगैरह को।
और दूसरी बात ये कि आपके पास पैसा होना चाहिए बर्न करने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो भाई आप फंडिंग वगैरह भी उठा सकते हो। आज की डेट में फंडिंग उठाना बहुत इजी भी है, मैं कहूँगा टफ इसलिए है क्योंकि फंडिंग के लिए जो अनलेस आप बहुत ही स्मार्ट हो, आप फ्यूचर टेक में काम कर रहे हो, जैसे आपका एआई हो गया, आईओटी हो गया, क्रिप्टो करेंसी, या आप ब्लॉकचेन कह सकते हो, रोबोटिक्स हो गया, तो इन सब में नहीं हो तो बाकियों के लिए फंडिंग मिलना भी उतना आसान नहीं रह गया है। तो ये चीज़ है। फिर आपकी खुद की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं इतनी आसानी से, अनलेस यू आर सम IITian MBA फ्रॉम IIM, तो उन लोगों को भी, और वो भी आपके पुराने वाले नए वालों को वो नहीं दे रहे हैं कि भाई आप IIM काशीपुर से हो, नहीं मिलेगा, आप IIM अहमदाबाद से हो, बिना पूछे मिलेगा। तो ऑब्वियसली दे हैव टू सपोर्ट देम ना भाई, आखिर इतना पढ़ के आप गए हो कहीं पे तो उसका फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो कह रहा हूँ कि नहीं भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो या गलत है या सही है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल IIM वालों ने ही बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस रन किए, आपके नॉन IIM वाले भी, नॉन IIT वाले भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज और आपका ज़ील क्या है, आपका इंथुसियाज़म क्या है, तो वो चीज़ें सारी की सारी आपकी डिपेंड करती हैं, है ना। अच्छा, जो मेजरली मेरा जो कहना है इस वीडियो में वो यही है कि बिजनेस करना है या नहीं करना है, ये चीज़ आपको मेजरली सोचनी पड़ेगी और इस पे अच्छे से थॉट दीजिए, अपने आसपास वालों से बात करिए और मोटा मोटा देखें तो सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो फिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि आप बस सोच लें कि नहीं यार मेरे को तो मन है मैं करूँगा, रिस्क लेना है। तो रिस्क भी तभी अच्छा लगता है जब जेब में पैसे हों। जेब में पैसे नहीं है तो ये आप मान के चलो कि बाकी सब लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लिटरली एवरीथिंग, इट टेक्स आउट एवरीथिंग फ्रॉम यू। आप मेंटली फिजिकली हैरास्ड फील करोगे जब डील्स नहीं होंगी, है ना। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत डीमोटिवेट करेंगी, तो आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना है ना। तो ये सब सोचते हुए कि हाँ यार किस तरह चीज़ें वर्कआउट होंगी, क्या होंगी, फिनेंशियल वर्जन में उसे देखें, उसे कभी इमोशनल वर्जन में ना देखें, और कोशिश करें कि खुद का करने से पहले किसी स्टार्टअप में जाके, लाइक इवन एट द लोअर सैलरी, आप जाके देखें, काम करें और उनको सीखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, विद दिस आई वांट टू एंड दिस वीडियो। काफ़ी लंबा भी हो गया, अराउंड 17 मिनट्स का। तो आप इस पर करें कमेंट, मुझे बताएं कि आपका क्या आइडिया है। थोड़ा बहुत कुछ मैं भी सीखूंगा आप लोगों की वजह से, तो कुछ होगा आई गेस। तो आई गेस ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू more about like in taking life decisions on like startup or not, or services or business or not, है ना। Okay, thank you, have a good day, take care.